नमस्कार किसान भाइयों, चौधरी विपिन पवार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं गन्ना वैरायटी 11-0-15 और आपको सामने दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके की वैरायटी खड़ी है और देख सकते हो। इनके ओनर से मिलाने जा रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। तो नकुल भाई, अपना परिचय दे दो। मैं आपके पास पिछले साल भी आया था। जी भाई साहब, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विपुल देसवाल, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक पुरकाजी, गांव बसेड़ा, रानी का बसेड़ा हमारा गांव बुले। तो जैसे नकुल भाई, आपने इतनी अच्छी वैरायटी तैयार कर रखी है 11-0-15, इसका क्या कारण है आपके खेत में पिछले साल के मुकाबले और काफ़ी अच्छी खड़ी है? इसका रीज़न बताओ मुझे, क्या है? रीजन की तो बात ये है जी, कोई लोगों से अलग स्पेशल तो करा नहीं। जमीन भी आप देख सको, रेतीली जमीन है, कोई पक्की जमीन तो है नहीं है, रेते की जमीन है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हम कह सकें कि ऐसा नहीं कि हम नज़र फेर ले गन्ने से, ऐसा कुछ अपनी साइड से जितनी मेहनत हो हम करें। और वैरायटी का और किसान का दोनों का कॉम्बिनेशन यदि सही बैठा तो जब ही हिसाब बन का आव ये वैरायटी। और सब मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी सभी किसान भाई को बताया था कि जो ये 11-0-15 वैरायटी है, इसकी टक्कर में फिलहाल कोई वैरायटी नहीं है। एक दो वैरायटी थी लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है किसानों को। जैसे PB 95 आपने सुनी हो? बिल्कुल सुनिए। ठीक है जी, PB 95 बहुत अच्छी वैरायटी, लेकिन उसमें उसकी पकने की जो क्षमता है वह 14 महीने के बाद है उसमें रस बने, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मिलर को उल्लू से नहीं ले रहे। तो वो इसलिए भाई, ऐसी चीज जिसकी डिमांड नहीं है बुआई क्यों करें। अच्छा, एक बुराई मुझे सुनने को मिल रही इसमें। जैसे किसान भाइयों ने गन्ना फरवरी में बोया, जी, तो उसमें जमने की समस्या का क्या कारण है? कि जमने की समस्या की वजह असल में से उसका लोगों को भाई, किसान हमारा भयभीत है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सही चुनाव कर नहीं पा रहा। और किसी को भी गन्ने की खेती में फिलहाल 2-3 साल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से 38 वैरायटी में लॉस आना शुरू हुआ, लाल सड़न आई। अब मैं उसका कारण बताऊं, जो लोग बाग नु कहें कि ये फागण में किसी, पहली बात तो ये वैरायटी इतनी थी नहीं कि फागण में लोगों को जो मिली हो। जो थोड़े बहुत किसानों ने बोई है उनका जमाव नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनका ना जमाव होने का कारण ये था, सबके असोजी गन्ना था, सितंबर का गन्ना था सबके पास, जो जो जिनके पास भी मिल ने प्रोवाइड करा था, जहां से भी आया था। बिल्कुल। तो वो 16 महीने का या 17 महीने का गन्ना लोगों ने वो बोया। उसकी हालत ये हो चुकी थी, उसमें इतना ज़्यादा मतलब मिठास हो चुका था कि उसकी जो प्रजनन क्षमता हो जमने की वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोगों के जम नहीं पाया। जमा भी, लेकिन कुछ लेट जमा। जैसे हम है, हमने फूंक फूंक की आंख बोई थी ऊपर की। हमारा प्लॉट खड़ा फागण का, आप देखियो, आपको दिखाओगे, बहुत शानदार प्लॉट खड़ा। तो किसान भाइयों की एक जानकारी और, तो जैसे आपने बुआई करा, इसका मैनेजमेंट का तरीका किस तरीके से बुआई करी और क्या क्या इसमें खाद गिरा का? इसमें जैसे कि मैं बताऊं, मैंने ये गन्ना जो बोया था, ये इस बार अब के मैंने ये 17 अक्टूबर को ये गन्ना बोया था। अच्छा। इसके बाद मैंने इसी में ही आलू लगाए थे। अच्छा। आलू की पैदावार ली मैंने पहले तो इसमें। अच्छा। तो गन्ने पे तो ये था कि सर्दियों में गन्ना चलना नहीं था। चलना नहीं था। तो ये जब आलू हमने खोदे उसके बाद भी गन्ना बहुत छोटा छोटा, और किसी भी तरह की कोई टिल्ली वगैरह नहीं थी। मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, फिर एक दो स्प्रे करी फुटाव की, जैसे ही थरा लाव। वैसे जरूरत नहीं थी, उससे मुझे ही नुकसान मिला उल्टा। इसने फिर अपने आप इतना फुटाव करा बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बीज में ऑटोमेटिक ही प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है। ये फुटाव अपने आप ही बहुत अधिक करा है, जैसा आप देख भी सको। एक उसमें मैंने जैसे पिछले साल भी आपको बताया था कि 20-20 गन्ने तक है एक मैडम। बिल्कुल होंगे जी। और मोटाई पिछले साल से भी अब हमें तो शानदार लगी, शानदार दिखाई दे रही है मुझे सर, पिछले साल के मुकाबले। गन्ना देखिए किसान भाइयों, देख सकते हो आप हाइट भी देख सको। हाइट मेरा मानना ये है, आप मैं लगभग, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है, और जो मैं हाथ उठाऊं तो आप देख सको किसान भाइयों, देख सकते हो। ये हाइट देख सकते हो गन्ने की आप। और ये गन्ना काफी है ऊंचा गन्ना हो रहा है, मतलब 13-14 फुट का गन्ना हो रहा है। और टिल्लिंग की बात करें तो टिल्लिंग में भी कोई कमी नहीं। मोटाई गन्ने की देखो, गन्ने की मोटाई देख सकते हो किसान भाइयों। ये कैसा गन्ना है, और टिल्लिंग भी कम नहीं है खेत में। और किसी तरह की कोई नीचे से आँख फुटाव या लोग बाग इस वैरायटी में जैसे बता रहे कि लाल सड़न है, हमें तो जी इसमें एक गन्ने में भी कसम खाने को कहीं लाल सड़न दिखाई दी नहीं। यदि कोई मेरे खेत में इस गन्ने में लाल सड़न दिखा दे तो मैं खेत फिर ही छोड़ दूं। कोई नहीं है इसमें, कोई वैरायटी में दिखाई दी।
अच्छा ये बताओ इसमें लागत में क्या क्या चीज़ लगा ये गन्ना बुआई में, किसान भाइयों की चीज़ तो बता दो आप। मैं आपको बताऊं जी, जैसे मील वाले भी हमारी देखभाल में थे कि खेत को, क्योंकि उन्होंने ही प्लॉट तैयार करवाया था, खाई खेड़ी शुगर मिल फैक्ट्री जो है उनकी देख रेख में खेत तैयार करा। और पिछले साल भी उनके मैनेजमेंट के अनुसार उन्होंने सिंगल सुपर फास्फेट हमारा ये गिरवाया। जैसा आलूओं में भी ठीक ठाक खाद वगैरह लगा तो उसका भी शायद कुछ बेनिफिट मिला ही बेनिफिट मिला होगा। होगा बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसमें मटर लगाई थी, वो मेरी ऐसी हो तो पाई नहीं, लेकिन मैंने वो इसमें बहा दी थी तो उसका एक तरीके से बिल्कुल हरी खाद में हरी उसका खाद भी में। काम हुआ। बाकी कोई स्पेशल अलग से वो नहीं था। ये अभी बरसात से 1 महीना पहले इसकी हाइट भाई साहब बस यहाँ तक थी। अच्छा। हम देख के परेशान थे, मगर गन्ना अब के तो बढ़ता ही नहीं दिखे, क्योंकि अब के बारिश बहुत कम हुई तो इस और वजह से शुरुआती तौर में खुश्की ज्यादा लिखी। बिल्कुल। तो अच्छा ये तो इसका आपने अच्छाई तो बता दी, इसके मुकाबले 35 को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं किसान भाई। 35 को 35 को हम बुराई नहीं करने के, 35 एक अच्छी वैरायटी है, किसान के लिए अच्छी वैरायटी उभर का आई, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। जो किसान भाई 60-65 कुंटल तक गन्ना निकालने वाले, या जिन्हें ये है कि भाई कम लागत में, या जिनके पास भाई करने वाला कोई नहीं है, वैसे समस्या सबके सामने है, तो वहां तक तो वह वैरायटी है बढ़िया। हमने वह वैरायटी बो के छोड़ी हुई, कारण ये है क्योंकि जब उसे एक 70-75 क्रॉस करे ना जब वैरायटी, बिल्कुल आप उसमें लागत दोगे, तो जब लागत दोगे तो उस पर वह झिलती नहीं, एक तरीके से गन्ना गिर जा, गिर कर वो हो जा जी बिल्कुल बेकार बेकार। गड़ जा सारा। आप उसे रोक भी नहीं सकते, उसमें ज्यादा लटक होने की वजह से गन्ना गिरता है, बिल्कुल जिसकी वजह से हालांकि कम खर्चे में वह 60-65 निकल जा, आप उसमें उससे ज्यादा वह निकलती नहीं जी। यदि आप उसमें ज्यादा वो करोगे तो इसके सामने यदि इसकी कंपेयर करी जा बिल्कुल 11-0-15 की, तो इसकी टक्कर बनी है। टक्कर पे नहीं है बिल्कुल। किसान भाई देख सकते हो कि 11-0-15 की टक्कर पे अभी तक है नहीं। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस तरीके से, देखिए किस तरह का गन्ना खड़ा है। ये देखिएगा, गन्ने को देने ये देखिए किसान भाइयों। अच्छा जैसा कोई किसान भाई आपसे बीज परचेज करना चाहता हो, लेना चाहता हो, भाई साहब देखो, हमारा हमने पिछली बार भी किसानों को काफी को बीज दिया, और ये हमने पिछले साल भी बहुत ही सही रेट थे, और इस बार भी हम अपना रेट वैसे तो मतलब खोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी बता रहे, कोई भी किसान भाई कहीं से दूर दराज से भी हमसे बीज ले सकता है, और बीज की 100% गारंटी होगी ओरिजिनल की। ओरिजिनल बीज है। वैरायटी का प्रबंधन किस प्रकार से करा जाएगा, अपने खेत में कैसे बोई जाएगी, उसकी भी संपूर्ण जानकारी हम किसानों तक पहुंचाएंगे। हमारा सिर्फ नेतृत्व ये नहीं है कि हम लोगों से मतलब कि अपना ये चीज गन्ना बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर किसान भाई को जो मुझसे गन्ना लेगा, मैं 500 रुपये कुंटल उनको प्रोवाइड करवाऊंगा गन्ना। अच्छा मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दो अपना इसमें। मेरा मोबाइल नंबर है 8273121412। नाम मेरा विपुल देसवाल है, गांव मेरा बसेड़ा है, ब्लॉक मेरा पुरकाजी है, पिन कोड है 251310, जिला है मुजफ्फरनगर। ठीक है किसान भाइयों, देख सकते हो गन्ना, आपको जिसे परचेज करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं नकुल भाई से। ये देखिएगा बहुत ही अच्छी 4 जूने लग चुके जी फिलहाल। व्यवस्था कर रखी, बहुत अच्छी हो। सारा की सारा प्लॉट बहुत ही सुंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों।